शांति। एक ढाल आज कार्तिक सुदी दशमी का दिन। आज के दिन तेरापन धर्म संघ में एक घटना घटी थी। उस घटना का उल्लेख इस गीत के माध्यम से जाना जा सकेगा। मुनिंद मोरा भिक्षु ने भारी मार, वीर गोयंसी जोड़ी रे स्वामी मोरा, अति भली रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा चौथा वारानी चार, विविध मर्यादा बांधी रे स्वामी मोरा, निरमली रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा आप माही तथा गण में जान, सुध संयम जानो तोरे स्वामी मोरा, रहियो सही रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा धागा सुरैयारा पति खान, बलि अनंत सिद्धारी साखे रे स्वामी मोरा, समरही रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा अवगुण बोलंद्रा त्याग, गण में गठवा बाहिर रे स्वामी मोरा, विहूतणे रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा मुनिवर जे महाभाग, ए मर्यादगारा दे रे स्वामी मोरा, हित घणे रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा कीजे पट ऋषि राय, खेत सी सुखकारी रे स्वामी मोरा, मुनि पिता रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा समदम उदधि सुहाय, हेम हजारी भारी रे स्वामी मोरा, गुण रत्ता रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा जय जस करण जिहाज, दीप गणे दीपक सारे स्वामी मोरा, महामुनि रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा गणपति ने सिर ताज, विदेशित प्रगट्यारे स्वामी मोरा, महाधुनि रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा अमीय चंद गणगार, महातपसी बैरागी रे स्वामी मोरा, गुण नीलो रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा जीत सहोदर सार, भीम जबर जयकारी रे स्वामी मोरा, अति भलो रे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा कोदर तपसी करूर, राम सुख ऋषि रूढ़्यो रे स्वामी मोरा, राज तोरे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा शिवदायक शिवसूर, सतीदास सुखकारी रे स्वामी मोरा, गाज तोरे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा उभय पीठल वंदमान, शाम राम युग बंधव रे स्वामी मोरा, नेम सूरे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा हीर बखत गुण खान, धीरपाल फतेह चंद जपिए रे स्वामी मोरा, प्रेम सूरे मोरा स्वाम। मुनिंद मोरा टोकर ने हर नाथ, अखे राम सुख राम रे स्वामी मोरा,
ईश्वरु रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा राम शंभु शिव साथ जवान मोती जाचा रे स्वामी मोरा जमीश्वरु रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा इत्यादिक बहु संत बलि सम्मे सुखकारी रे स्वामी मोरा दीपति रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा कल्लु महागुणवंत तीन बंधौनी माता रे स्वामी मोरा दीपति रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा गंगाने श्रृंगार जोता डोला जानी रे स्वामी मोरा महासती रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा जोता महाजस धार चंपा आज सयानी रे स्वामी मोरा शोभती रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा शासन महा सुखकार अमर सूरी अधिष्ठायक रे स्वामी मोरा दायक रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा दौदंती जयवंती सार अनुकूल बलि इंद्राणी रे स्वामी मोरा सायकारे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा उगणित चवने उदार कार्तिक सुदी तिथि दशमी रे स्वामी मोरा गायो रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा जय जस संपत्ति सार विदासर सुख सातारे स्वामी मोरा पाइयो रे मोरा स्वाम मुनिंद मोरा। आज के दिन सुबह इस ढाल की रचना की गई। रात्रि के समय दयाचार्य विदासर में विक्रम संवत 1914 की बात चतुर्मास कर रहे थे और संत आए और कहा गुरुदेव आसपास संगीत बज रहा है, ये संगीत बहुत अच्छा लग रहा है। गुरुदेव ने कहा कभी मौका आने पर इस पर ढाल की रचना करने का भाव है। कौन जानता था उसी रात को ये घटना घटेगी और ऐसी भयंकर घटना घटी कि रोंगटे खड़े हो जाए, ऐसी घटना यह है। देखने वालों ने देखी होगी, सुनने वालों ने सुनी भी है और उस गीत में भी कहा गया है कि धग धकता खीरा बरसा शहर में हो गया से बेहोश संत बाकी जियो जयाचार्य तन्मय तावना सुनाई मुनिंद मोखा ढाल आज साखी जियो भिक्षु 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 मारी आत्म। उस गीत में इस ढाल का उल्लेख किया गया है कि मुनिंद मोरा, ये जो संत है साधु संत, उनको अच्छी उपमा दी गई मुनिंद मोरा। भिक्षु ने भारी मार, जो जोड़ी हुई है उपमा दी गई वीर गोयम की जोड़ी रही स्वामी मोरा। तेरा पंथ की विशेषता रही कि तेरा पंथ में समय समय पर दो दो युवाचार्य आचार्य की जोड़ी रही है। जैसे भिक्षु भारी मार, जैसे उपमा दी गई वीर गोयम की जोड़ी रही। जैसे वीर यानी महावीर, महावीर और गौतम की क्या गजब की जोड़ी थी, ऐसी ही जोड़ी भिक्षु स्वामी और भारी माल जी। भारी माल जी कौन? अपने आपके मेवाड़ के ही जन्मे मुहा गांव में, भीलवाड़ा के पास मुहा गांव। मुहा भी दो है, छोटा मुहा बड़ा मुहा, दोनों मुहा। शास्त्रों में तो बड़ा मुहा का उल्लेख मिलता है, लेकिन कई संतों ने, हमारे मुनि सुरेश कुमार जी स्वामी हन्नानंद
यशोद की और बताया, जाकर देखा कि बड़ा मुहा में उनका जन्म नहीं हुआ, छोटा मुहा में जन्म हुआ। अब जन्म कहीं हुआ हो, जन्म तो हुआ है, जो भी हो। तो यह एक विषय है जोरदार कि अति भलीरे मोरा था। ये दोनों बहुत, जैसे गोयम और वीर बहुत भले थे दोनों, वैसे ही चौथा आरा निकाल, वो चौथे आरे में हुए। कौन चौथे आरे में कौन हुए? महावीर स्वामी और गौतम स्वामी, ये चौथे आरे में हुए। और विविध मर्यादा बांधी रहे। और स्वामी मोरा, उन्होंने यानी कि भिक्षु भारी माल ने, खासकर भिक्षु स्वामी ने तरह तरह की मर्यादा बनाई। और आगे कहा गया कि आप माही तथा गण में जान और शुद्ध संयम जानो तो रे स्वामी मोरा, मतलब हम आपके संग में ही संयम को मानते हैं और इसमें हमको अच्छी तरह से रहना चाहिए। थागासु रैयारा पचकान, मतलब अभी जब तक मेरा इच्छा है तब तक मैं इस संग में रहूँगा, जब इच्छा ही छोड़ दूंगा। ऐसा थागा से, ठग विद्या से नहीं रहना, उसका त्याग किया जाता है, कराया जाता है। भले अनंत सिद्धारी साक्षी है, अनंत सिद्धों की साक्षी से ऐसी मन में भावना लाने का त्याग करते हैं। सम रही रे मोरा साम मुनिंद मोरा अवगुण बोलन का त्याग, मतलब कोई भी किसी के बारे में भी, चाहे हम किसी भी संप्रदाय को ले लें, किसी भी धर्म को ले लें, अपने साथ वाले संतों को ले लें, उनके बारे में अवगुण नहीं बोलना। गुण बोलो, बढ़िया बात, अवगुण नहीं बोलना, अवगुण बोलने का त्याग कराया जाता है। गण में अच्छा भाई है, हम गण में हो, चाहे गण के कोई बाहर है, उसके प्रति भी हमारे मन में प्रमोद भावना आए। मुनिवर जी महाभाग, ये मर्यादा बांधी है, हित घने रहे। ये अपने हित के लिए जो मर्यादा होती है, मर्यादा और कानून में क्या अंतर है? कानून में अपराध खत्म नहीं होते, भूमिगत हो जाते। कानून में और मर्यादा में अपराध जो होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, भूमिगत कम होते हैं, नहीं होते हैं। जो अपराध भूमिगत होते हैं वो वापस कभी भी निकल सकते हैं। यही मर्यादा और इसमें कानून में अंतर है। कानून के नियम थोपे जाते हैं, आपकी इच्छा हो चाहे न हो, आपको पालन करना पड़ेगा। लेकिन मर्यादा हो वो अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा हो तो पालन करो, इच्छा नहीं हो मत करो, जबरदस्ती नहीं, नो फोर्स नो बो फोर्स, दोनों नहीं। ऐसा एजुलाई सीधे पर तीसरी राज खेती चुप कमेरे, ये प्रसिद्ध बात है कि जब धार्मिक स्वामी ने जीत मुनि को कहा कि तुम्हारी राइटिंग अच्छी है, तुम एक बात लिखो, किसी को बताना मत। बोले फरमाओ क्या लिखो? तो उन्होंने कहा कि ऐसे लिखो कि मेरे बाद में तीसरे पट पे रायचंद जी, खेत सिंह, ये दो नाम लिखो। उन्होंने तत्काल हाथ जोड़े, निवेदन किया, गुरुदेव अपनी परंपरा में तो एक आचार्य की परंपरा है, ये दो नाम कैसे? बोले दोनों मामा भांजा है। बोले गुरुदेव मामा भांजा है, अच्छी बात है, मामा भांजा होना अच्छी बात है, लेकिन नाम एक ही हो तो अच्छा रहे। निवेदन है हमारा, क्या निवेदन माना? लिखा हुआ नाम खेती स्वामी मामा थे, रायचंद जी भांजे थे, खेती स्वामी का नाम काट दिया गया। आज भी वो कटा हुआ नाम रखा है और उन्होंने भी अच्छा परिचय दिया। बाद बहुत सुंदर बात, प्रसंग लंबा है। तो यह मुनि पिता के समान उनका जीवन रहा। समदम उददी सुहान, सम रहो दम रहो, उददी सुहान, जैसे उददी यानी जो होता है पानी, पानी की तरह एक में हो जाओ। हेम हजारी भारी है, हेमराज जी स्वामी हुए, उनको भारी, भारी उपमा मतलब उत्कृष्ट, जैसे भारी मर्यादा बांधी, यानी उत्कृष्ट जो होते हैं उसे भारी कहते हैं। वो गुण रखता, गुणों के रथ थे वो। और कहा गया जय जस करण जिहाद, दीप गणी दीपक सारे, जो दीप गणी आचार्य हुए, ये महावती क्षेत्र में उस समय आचार्य थे।
जो सदा सती के पूर्व जन्म के पिताजी भी थे, वहाँ पे वो थे आचार्य थे, दीपगणी दीपक सारे, और महामुनि थे, महामुनि के चरते गणपति में सिरताज, विदेश हित प्रगत्याय, विदेश हित तो अपने एक होता महाविदेश हित, महाविदेश या विदेश एक ही बात है। तो वहाँ पर ये इनका जन्म हुआ था, वहाँ के रहने वाले थे वो। अमी चंद अनगार 5 वहाँ तपस्वी हुए। अभी रा सी को, मैंने यहाँ पर बहुत सारे घरों पर जैसे घर पे जाते हैं, घर में प्रवेश करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, लाल अक्षर में लिखा है ओम अभी राशि को नमः। बस कहीं कहीं होगा कि घी जो है वो छोटा लिखा है, लेकिन घी हो बड़ा होना चाहिए। जहाँ कहीं घर में अगर लगे आपको कि घी छोटे घी की मात्रा है, तो उसको तरीके से घी बड़ी मात्रा में बदला जा सकता है। तो अभी 5 यानी अमिचंद जी, घी यानी भीमराज जी, ये जयाचार्य के भाई हुए और महातपस्वी कहलाए। रा यानी रामसुद जी, सी यानी शिव जी, ये लावा सदारगढ़ के निवासी लावा तनो, और को यानी कोदर जी, उज्जैन के पास बड़नगर के रहने वाले। ये 5 महातपस्वी हुए, उनका उसमें उल्लेख किया गया विस्तार से। महातपस्वी बैरागी रहे और गीत सहोदर सार भीम जबर, जैसे कहा गया, जो भीमराज जी थे गीत मंडी स्वामी के वो बड़े भाई थे, अति भलो बहुत भले थे। कोदर तपसी करूर रामसुत ऋषि रूढ़ी और स्वामी मोरा राज तोरे मोरा काम, शिवदायक शिव सूर सतीदास सुखकारी रे। सतीदास जी ऐसे संत हुए, जयाचार्य ने उनको तो बाहर से आए, अपने पास को बिठा लिया। सतीदास सोल्लास सखा स्थान जैसे मिला, समरस सरस हुलास गण गौरव जिससे बड़ा। ऐसी पहली घटना घटी कि आचार्य ने अपने संत को, शिष्य को अपने पास को बिठा लिया। तत्काल प्रेरणा मिली गई कि गुरुदेव ऐसा न करो। आज पाठ पे तो आचार्य शोभा देते हैं, हाँ, आचार्य की अनुपस्थिति में उस पर कोई भी बैठ सकता है, लेकिन उनके साथ में बैठना ये उचित नहीं है, ऐसी प्रेरणा दी गई। तो ये सतीदास जी जो सदा सती हुए, उनके भाई थे सतीदास जी। मुनिंद मोरा उभय पीठल वर्धमान, ऐसे ऐसे संत हुए हैं। उभय पीठल वर्धमान, पीठल जी तपस्वी हुए। शाम राम युग बंधो, श्याम जी स्वामी, राम जी स्वामी, ये दोनों भाई हुए, सब तपस्वी हुए, इनका उल्लेख किया गया। और हीर बखत, हीर जी स्वामी हुए, बखत जी हुए, ये गुणों की खान थे। और क्षीरपाल सतीचंद, इसका नाम बता सकते हैं किस रूप में लिया जाता है, ये कौन हुए? क्षीरपाल सतीचंद, सुना कभी? क्षीरपाल सतीचंद, दो नाम सुना? कोई पूछ लिया? तेरापन धर्म संघ में 1 नंबर की संत संख्या में कौन? क्षीरपाल। 2 नंबर सतीचंद जी, 3 नंबर स्वामी जी। जब स्वामी जी ने संघ छोड़ा, 13 साधु हो गए, तो उस समय ये तय किया गया सभी संतों ने कि आप हमारे आचार्य होंगे। तो उसमें स्वामी जी ने इन दोनों संतों को बड़ा रखा, क्षीरपाल सतीचंद, और इन्होंने प्रेरणा दी हिरारी में, तो स्वामी जी अब तपस्या मत करो, आतापना मत लो, आतापना लेकर शरीर को इतना कष्ट मत दो, अब आतापना हम करते हैं, अब जनता को उपदेश दो। संतों की बात मानी और उन्होंने उपदेश दिया, फिर लोगों ने सुनना शुरू किया। तो ये 2 बड़े अच्छे संत हुए हैं। टोकर में हरनाथ, टोकर जी स्वामी हुए, हरनाथ हुए, अखेराम हुए, सुखराम हुए, ऐसे महान संत हुए, इनका इसमें उल्लेख है। इनके गुणों का बात है। राम शंभु शिव छात जवान मोती जाचार्य, एक मोती भी साधु हुए, छोटे थे, आगे आगे जयाचार्य के आगे चलते थे। जैसे आजकल छोटे संत चलते हैं, तो छोटे संतों का काम इसलिए चलते कि आचार्य भी ध्यान रखे कि संत सही चल रहे हैं, और संत भी ध्यान रखे कि भाई मैं चल रहा हूँ कि आगे कोई गाड़ी घोड़ा आए
कोई काटा भाटा आए तो उसको बचा ले। तो उस छोटे संत ने ध्यान दिया नहीं और दयाचार्य के पैर में कांटा छूट गया। कांटा निकाला और दयाचार्य को आंसू कवि थे, उन्होंने एक दोहे की रचना की मोती जी स्वामी के बारे में। मोती जी रंगीलो साधु चाले आको बाको, ईरिया पूरी सोदे नहीं, नहीं बतावे काटो, ए तो लखा सर लो डागो, माने पाली माहे लागे। ऐसा दोहे की रचना की गई। वो लखासर के बीकानेर के पास लखासर है और ये पाली में इनको मिले थे कि मोती जी स्वामी, इनकी दीक्षा की बहुत भावना थी, लेकिन इनकी माता जी आज्ञा नहीं दे रही थी। इन्हें त्याग प्रस्थान किया, मुश्किल से आज्ञा मिली, आज्ञा पत्र जेब में रखकर सो गए। सुबह दीक्षा लेने गए, दयाचार्य ने कहा आज्ञा पत्र लाओ, जेब में हाथ डाला, जेब खाली। रात को माता जी ने जेब में से आज्ञा पत्र निकाल लिया। ऐसे करता फिर दूसरी करने लग गए, फिर वापस आज्ञा मिली। ऐसे मोती जी स्वामी हुए। तो ये ऐसा इत्यादि बहुत संत है, शादियाँ भी बहुत हुई है अच्छी अच्छी। कल्लू महागुणवंत तीन मंदवनी माता है। कल्लू किसका नाम? दयाचार्य तीन भाई, हाँ दयाचार्य की माता जी कल्लू जी। और इन्होंने दयाचार्य के भाई राम स्वरूप जी और ये भीमराज जी और दयाचार्य, तीनों और माता जी चारों ने दीक्षा ली। एक ही परिवार से चारों ने दीक्षा ली। बुआ जी पहले दीक्षा की थे, अजबू जी ने प्रेरणा दी। जब ये दयाचार्य को बुखार आया और अजबू जी को पता चला पाली की घटना है कि दर्शन देने के लिए पधारो, अब स्थिति बहुत खराब है, छोटा बच्चा, लेकिन पता नहीं क्या हो जाए। तो अजबू जी ने कहा कि संकल्प करो, ये बच्चा यदि स्वस्थ हो जाए तो हम इसको मुनि दीक्षा की आज्ञा दे देंगे। बोले कि आप स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं तो बचने की संभावना नहीं, फिर संकल्प करो। संकल्प किया और सुबह बुखार आदि उतर गया और दीक्षा की आज्ञा मिल गई। संकल्प में बहुत बड़ी शक्ति होती है। आदमी जैसा काम करना चाहे वैसा काम कर सकता है। ये बुखार आया और वो उतर गया तो उनको दीक्षा की आज्ञा मिल गई। तो दयाचार्य आदि तीन भाई थे, माता जी का नाम कल्लू जी था, इन्होंने भी दीक्षा ली और बड़ा अच्छा जीवन दिया। फिर गंगा ने श्रृंगार, गंगा सती हुई, कहा जाता है साधु में रंगा, शादी में गंगा, इतना फेमस हुए गंगा जी। श्रृंगार हरकू जी श्रृंगार, दो माँ बेटी हुई, दोनों माँ बेटी थी और दोनों ने दीक्षा ली थी। और इस तरह से यह महासती बनी।